नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा का आगाज, ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा का मिलेगा लाभ। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित शिव मंदिर के नजदीक इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा का उद्घाटन हुआ। नगर निगम की उप मेयर पल्लवी गुप्ता और आईओबी के क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद रजक, डीएसपी सुधांशु कुमार, रिटायर्ड थाना प्रभारी आरती जायसवाल ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर ब्रांच का शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्राहक भी मौजूद थे। पटना जोन के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि पूर्णिया में इंडियन ओवरसीज बैंक की दूसरी और बिहार की 66वीं शाखा की ओपनिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसमें ग्राहकों को लोन से लेकर लॉकर तक की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारी शाखा है। आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी शाखा खोलने की योजना है। हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम 100 शाखाएं हों। हम ग्राहकों को बेहतर सर्विस देंगे। यहाँ जन धन खाता के जीरो बैलेंस से लेकर करोड़ों रुपए का खाता खोल सकते हैं। पटना के बाद पूर्णिया तेजी से उभरने वाला शहर है, लिहाजा यहाँ हमने शाखा का विस्तार किया। इस बैंक में मुद्रा लोन से लेकर फॉरेन एक्सचेंज का भी ट्रांजैक्शन होगा। लाइन बाजार आईओबी ब्रांच के शाखा प्रबंधक संतोष सिंह ने बताया कि यह काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसको देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए बैंक खोला गया है। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी बैंक की भांति यहाँ भी चालू बचत खाता, डिपॉजिट, मुद्रा लोन, बड़े उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण, लॉकर सहित अन्य सुविधाएं हैं। 484 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ग्राहकों को 7.10 का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आज पूर्णिया की लाइन बाजार शाखा का आज उद्घाटन हुआ और ये हमारी 66 ब्रांच है बिहार में। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी जगह ब्रांचेस खोल रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि एक इंडियन ओवरसीज बैंक एक सरकारी बैंक है और हमारी जो शाखाएं हैं पूरी भारतवर्ष में हर एक राज्य में हर एक कोने में मौजूद है। बिहार में कहीं ना कहीं एक बड़ा राज्य होने के बावजूद भी हमारी शाखाएं उतनी नहीं थी। तो बिहार में शाखाओं का वृद्धि करने के लिए हम लोग ने एक पहल निकाला है और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 100 शाखाएं हमारे बिहार में हो। तो लाइन बाजार पूर्णिया, ऐसे तो हमारी पूर्णिया में पहले से शाखा थी, लेकिन पूर्णिया एक बढ़ती हुई डिस्ट्रिक्ट है और पटना के बाद कुछ बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट को यदि हम लोग देखें तो पूर्णिया उसमें एक नंबर अग्रिम नंबर पे आता है और यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी है और हमारा दायित्व भी बनता है एक नेशनलाइज बैंक होने के कारण कि हम जो बैंकिंग सुविधाएं हैं सभी देशवासी को, सभी जनता को प्रोवाइड कर सकें। तो इस ग्राहकों के लिए यहाँ पे क्या सब विशेष व्यवस्थाएं हैं? जब हर एक तरह की बैंकिंग सुविधाएं आपको प्राप्त होगी जो एक सामान्य बैंक की शाखा से जो प्रदान होती है। एक जनधन, एक जीरो बैलेंस अकाउंट से लेकर एक करोड़पति में यहाँ से अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। व्यवसाय के लिए भी एक मुद्रा लोन से लेकर के फॉरेन एक्सचेंज का लोन भी या ट्रांजेक्शंस भी यहाँ से किए जाएंगे। जहाँ तक डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं की बात है या फिर इंटरनेट बैंकिंग की है या एटीएम द्वारा है या बीसी चैनल के द्वारा, जितनी भी बैंकिंग की सुविधाएं हैं इस शाखाएं से दी जाएंगी। एक सामान्य शाखा होगी जो सारे रूप में जितने भी आपको सर्विसेज बैंकिंग आउटलेट्स देती है, ये आउटलेट जो है वो सर्विसेज देगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इंडियन ओवरसीज बैंक क्या देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी आप जानते होंगे कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स आजकल साइबर इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए होता है और जब इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, जब डिपेंडेंसी इंटरनेट पे होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप हमेशा क्रिएटेड रहता है। तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए हर एक बैंक, हमारी बैंक भी बहुत कोशिश करती है और कोशिश करती है कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं ये सब कम से कम हो सके। इसके लिए रोज 24 घंटे हमारे लोग बैठे रहते हैं, सचेत रहते हैं, तरह तरह के डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं और जैसा कि आरबीआई का भी बहुत सा निर्देश इसमें रहता है जिसके अनुसार भी हम लोग काम करना होता है। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे समय में देखिएगा कि साइबर फ्रॉड्स हैं वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। पहले जानकारी की कमी थी, जानकारी के अभाव होने के कारण बहुत लोग चीटिंग के शिकार हो जाते थे। कहीं से फ़ोन आया, कहीं से मैसेज आया, कोई अननोन इसमें क्लिक कर दिया तो और शिकार बन जाते थे साइबर फ्रॉड का। उनका हार्ड अर्न्ड मनी, उनका मेहनत से कमाया हुआ मनी गलत हाथों में चला जाता था। इसको लिए भारत सरकार एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सारी बैंकों को बहुत सारी निर्देश दी गई है कि अपना जो सिस्टम है उसको आप सुदृढ़ बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, जैसे कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इसको रिड्यूस किया जा सके। पूर्णिया में हमारा दूसरा ब्रांच है, पहला हमारा मधुबनी शाखा में ब्रांच है और ये हमारी इच्छा थी कि रजनी चौक, जब हम सर्वे कर रहे थे तो देख रहे थे रजनी चौक से लाइन बाजार के बीच में कोई भी बैंक का ब्रांच नहीं था, इसलिए इस जगह को हम लोगों ने चुना।
क्योंकि यहाँ काफी पॉपुलेशन है और अनबैंक्ड एरिया है, तो यहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी। ये जिस तरह सरकारी शाखाएं में जो भी सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ तक मुद्रा लोन की बात है तो आपको पता होगा कि अभी हमारा शाखा खुला नहीं है, इससे पहले मैंने एक मुद्रा लोन सैंक्शन कर दिया है, क्योंकि हमें भी पता है कि छोटे छोटे लोग हैं और वो लोग काफी ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझने की जरूरत है। अगर उनको आप ज्यादा दे देंगे तो दिक्कत है, अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देंगे तो वो रिपेमेंट करते हैं अच्छा। अभी हमने 1 लाख रुपया का मुद्रा लोन एक सब्जी वाले को दिया, उनका बहुत अच्छा सब्जी चल रहा है और वो सैंक्शन भी हो जाएगा, डिसबर्स भी हो जाएगा। बड़े उद्योगपति के लिए भी लोन है और सारा सर्विसेज है। डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट बहुत अच्छा रेट है हमारे यहाँ 444 डेज का हाईएस्ट इंडस्ट्री, सरकारी इंडस्ट्री में 7.10 आज, और सारे सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जितने भी पब्लिक है सब हमारे बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मेरा नाम संतोष सिंह हुआ, मैं शाखा प्रबंधक। पूर्णिया से मलय कुमार झा की रिपोर्ट।